Just now placed short order in UPL at 477.70 and stop loss is placed at 478.40. Hope so in this move. Now it will pick my order and then fall. This is very risky trade because I have taken it against the trend, a very bullish trend, about 6% up today. And I'm shorting it, but hope so. As per analysis, it should fall from this level after picking my order. Very good. About to pick my order here. Just 20 paisa remaining. Okay, the sell order has been executed here. So let's see, it should fall down from this level now. Very good magic shown by bears and price is coming down. So I placed my target order at 474.75, just near this low. So this will be very quick 1:4.2 restore ratio trade. A little bounce back by bulls here. So I think the stop losses will be available here and here now. So I have stretched my target to 472.05. Now I will expect double target 1:8. Only because seeing this little move. So the bulls have missed this move or this move would have got added here. And if price comes down, they will hit the stop losses and price may move further down very fast. Okay. Very good. 1:4 would have been done here. So if it comes down to below 74, I will trail my stop loss. Slow but steady progress by bears. And this is very strong support now. It has become very strong. It is very difficult for bears to break it. But in this moment itself, it should break this now. Okay, finally it has broken down. And I think the stop losses will get hit now, as discussed. So to be on safer side, I will trail my trailing stop loss to 74.55. So I will get at least 1:4 ratio trade. Very good fall, but again bouncing back. So I trail my stop loss at 74.50. So now both are okay, either trailing stop loss or target. It is win-win situation now. Very close to the trailing stop loss and it will hit my stop loss now. Yeah, just got saved by 5 paisa here. Okay, the trailing stop loss has been hit here. So this was 1:4.5 stereo ratio trade here. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन यूपीएल। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस होगा। लोअर है, लोअर लो स्ट्रक्चर में है तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है तो इसे सेल के लिए रख ही सकते हैं। मेथड की बात करेंगे तो फरवरी मंथ में जो वॉल्यूम आया था इस दिन, वो कई सारे महीनों का ब्रेकआउट वॉल्यूम है। मतलब यहाँ पे अगर डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है तो इन्वेस्टर आइदर यहाँ पे बाय किए होंगे या सेल किए होंगे। ये कब पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया होगा? कि जब प्राइस इस लो के नीचे ट्रेड करने लगेगा, मोस्टली विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम, तो हम कहेंगे कि ये शायद यहाँ पे सेलर है और सेल होंगे और सेल कर सकते हैं। तो इसी बेसिस से इस कैंडल के इम्पोर्टेंट लेवल से आज शॉर्ट के लिए रखा था, क्योंकि ये दोनों दिन विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे नीचे आया है प्राइस। तो हम इस दिन का देखेंगे इम्पोर्टेंट कैंडल 5 फरवरी का।
तो 5 फरवरी पहले हाई बनाया और लास्ट कैंडल ने लो बनाया, और इसमें से इम्पोर्टेंट कैंडल ये ऊपर है थोड़ा। अभी तक ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ है, ये थोड़ा पेंडिंग है। और अगर हम स्विंग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब ये कैंडल अगर ऊपर है, अगर यहाँ पे वेट नहीं करना है और नीचे से सेल करना तो हमें और कुछ लेवल ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये कुछ ऐसा 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड बना सकते हैं स्विंग। तो हर एक स्विंग इम्पोर्टेंट होगा, जो नेक्स्ट टाइम यहाँ से सेल करने के लिए यूज हो सकता है। ये 3 लेवल थे रेजिस्टेंसेस। तो हम देखेंगे कि आज क्या हुआ है। जो पहला रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली ब्रेक हो चुका है यहाँ पे। तो ये 100% बुलिशनेस का साइन है, और मैं लेके बैठा हूँ सेल हाइपो फ्रॉम एनी लेवल। अब यहाँ पे अगर कुछ दिखता मुझे सेलिंग का तो मैं सेल कर देता, लेकिन अब यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ पे सच में बुल्स बैठे हैं। अगर बुल्स यहाँ पे बैठे हैं और हमें अगेंस्ट ट्रेड लेना है तो डबल कंफर्मेशन ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए। उसके से हम नहीं कर सकते सेलिंग, क्योंकि वो रिस्की होगा, क्योंकि हम इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, बुल्स के अगेंस्ट। वो ऐसा करना नहीं है। इसलिए मैं ट्रेड लेते वक्त भी बोला है कि ये बहुत एग्रेसिव ट्रेड है, और इसलिए मैंने ट्रेड मैनेज भी किया बीच में स्टॉप लॉस फेल करके। तो जब ये प्राइस ऊपर आ रहा था तो बहुत सारा मूव हो गया था, मतलब लगभग 5.5% ऊपर था। अब बीच में सेल करके फायदा नहीं है, अब लेवल से ही काम करना है तो अच्छा रिस्टो रिवॉर्ड मिलता है। अब अगर कोई स्टॉक 5.5-6% ऊपर जाता है, उसको सेल करना है तो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए। तो पहला कंफर्मेशन मतलब यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं, ये कब पता चला? जब ये ब्रेकआउट वॉल्यूम आया, आज का हाईएस्ट वॉल्यूम आया यहाँ पे। वो कैंडल ग्रीन तो दिख रहा है लेकिन टॉप वीक है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद सेलिंग हुआ है। ये पहला अनुमान हम लगा सकते हैं कि यहाँ पे शायद सेलर्स आए होंगे। फिर ये कैंडल आया जो विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, फिर से सेलिंग कैंडल है, लेकिन ये दूसरी कैंडल है, इतना कंफर्म नहीं है। फिर ये ट्रेंडिंग कैंडल आया यहाँ पे, ये तीसरा एक साइन था कि यहाँ पे और सेलर शायद ऐड हुए होंगे। तो यहाँ से थोड़ा ट्रेंड चेंज होने का कोशिश कर रहा है स्टॉक, ऐसा पता चलता है। अब ये टू ग्रीन टू रेड कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बन गया, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया मतलब मुझे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल गया। कि शायद अगर इसे नीचे आना है तो इसके ऊपर शायद अब नहीं जाएगा। अब मैंने ऑर्डर इसी लेवल के ऊपर 77.7 पे प्लेस किया था, और स्टॉप लॉस 78 78.40, जस्ट 5 पैसा ऊपर था। कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो बुल्स और कंट्रोल लेंगे और ऊपर जाएगा, ये हो भी सकता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस देख के ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस रखा था। पहले 1:4 ट्राई कर रहा था मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्राइस रुका जो 1 मिनट में मैंने ट्रेड के ड्यूरिंग बताया था। तो मैंने थोड़ा स्ट्रेच किया टारगेट, एक्चुअल टारगेट 1:7 तक आया था, लेकिन मैंने 1:4.5 पे एग्जिट किया यहाँ पे। करीबन यहाँ पे मैं एग्जिट हुआ। तो ये तो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड, अगर एग्रेसिव ट्रेड करना है तो बहुत सारा कंफर्मेशन लेना पड़ता है। अब ये हुआ 5 मिनट पे। अब बहुत सारा का मतलब क्या है? ट्रेंड चेक, और एक है कि जो हम माइक्रो स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि माइक्रो स्ट्रक्चर कब चेंज हुआ इसका, वो भी देखते हैं डिटेल में। तो जो हमने 5 मिनट में काम किया डेली टाइम फ्रेम पे, वही 1 मिनट में भी कर सकते हैं। जो यहाँ से जो स्ट्रक्चर चल रहा था वो हायर हाई स्ट्रक्चर था। यहाँ तक हायर हाई स्ट्रक्चर था, यहाँ से पर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। अब यहाँ पे पहली बार कुछ लो ब्रेक हुआ है, लोअर हाई एंड लोअर लो, ये दोनों यहाँ पे हुआ है। अब ये देख के मैंने यहाँ पे एंट्री लगाया।
तो ये था माइक्रो लेवल पे कंफर्मेशन, जिसे मैं डबल ट्रिपल कंफर्मेशन बोलता हूँ। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। वैसे ऐसा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, जो स्टॉक 6% भाग गया है उसे सेल करना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन उस रिस्क में भी इतना सारा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है अगर आपको प्राइस एक्शन रीड करना आता है। ये मैं दिखाना चाहता था, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करके मैं पोस्ट कर रहा हूँ। होप सो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।